अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम परवरिश के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव सेशन लेकर आए हैं जो टीन्स के लिए है। आजकल बहुत सारी शिकायतें बच्चों से और ख़ास तौर पे टीनेजर से होती हैं कि वो एडिक्टेड हैं इंटरनेट से। तो इसको हम कैसे डील करें, हम एक स्पेशलिस्ट लेकर आए हैं आपके लिए, सुकैना मुस्तफ़ा। वो हमारे लिए पहले भी सेशन कर चुकी हैं। आए हम थोड़ा-सा उनके बारे में जानते हैं और फिर हम शुरू करते हैं उनके साथ अपने सवाल-जवाब। Sukaina Mustafa is a young and experienced educational psychologist. After starting her studies, her interest veered towards psychology and behavioral sciences. While she is working as a student counselor in FMS, her journey of different experiences took her journey of diverse areas. She has completed her master's in psychology from ITB Bahria University and currently finished her MPhil in educational psychology from ITB Bahria University. She has done many international courses from London. She has worked as a clinical psychologist at Umide Law Clinic, and she has given a lot of trainings to different schools regarding emotional well-being, about parent-child relations, and she has been working with teens and young children for the last 4 years. She has been part of Child Psychology Symposium, Educational Symposium held at Bahri University, and she has been giving awareness training on mental health to young adults, and she has been giving workshops to teachers, parents, and students on different platforms. Let's bring her on board. Assalamu alaikum, Sukaina. Thank you so much for joining us today. Walaikum salam. Thank you for having me. अच्छा सुकैना, फिर से मेरी रिक्वेस्ट होगी, थोड़ा सा वॉल्यूम आप अपना थोड़ा सा ऊपर कर लें, हाई कर लें थोड़ा सा। ओके ओके थैंक यू सो मच। हमारा जो प्रीवियस सेशन था वो था इंटरनेट एडिक्शन फॉर किड्स एंड दिस वाज गियर्ड टुवर्ड्स 4 year olds till 10 or 11 year olds। आज जो हमारा सेशन है वो है टीनेजर्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे टीनेजर 13-12 ऑनवर्ड, ये वाली एज होती है जहाँ पे बच्चे अपनी शख्सियत में मजीद डेवलप होते हैं और रिकग्नाइज करते हैं कि मेरी अपनी पर्सनालिटी है, अपनी पसंद है और उसको भी करना चाहते हैं, उसे एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं। बिल्कुल एक सेंसिटिव एज होती है इन बच्चों के लिए भी, और जो उनको वालदेन और अडल्ट या केयर गिवर्स डील कर रहे होते हैं उनके लिए भी, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू टर्म कि समवन हु यू बीन coddling and cuddling all your life now wants independence and wants to decide what's good for him or her. So आज हम आप शुरू करते हैं कि किस तरह से उनसे डील किया जाए। ओके ऑल राइट, तो क्या ना, तो हमारा जो पहला सवाल होगा आपसे टीनेजर्स के लिए वो ये होगा कि यूजुअली टीनेजर्स दे सैक्रिफाइस देयर नीड ऑफ आवर्स ऑफ नीडेड आवर्स ऑफ स्लीप टू स्पेंड द टाइम ऑनलाइन। इसको कैसे डील किया जाए? ये रातों के जो खासतौर पर पैकेजेस आ गए हैं ना इंटरनेट के भी प्ले अ मेजर पार्ट इन ऑल ऑफ दिस। it is a major part in all this. देखिए internet addiction is really a major part, not in teenagers but in adults also. अगर हम अपनी बात भी करें तो हमारे में भी इंटरनेट एडिक्शन बहुत ज्यादा है, बट वी नो द कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर हम इतना करेंगे तो ये चीज नहीं होगी, बट टीनेजर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। जैसा आपने शुरुआत में ही कहा कि टीनेजर्स की जो स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, द फिजिकल symptoms of going through a change right now, physiological change, mental change, hormonal change, these are the changes happening जिसकी वजह से conflict आ जाता है parent and child के अंदर, and this kind of conflict can create this internet addiction चाइना के अंदर बोल दिया गया है कि it's a disorder। यूएस में या अभी जो हम बोलते हैं डीएसएम में it's not अभी quoted कि it is an addiction or it is a disorder, but worldwide it is recognized as a disorder right now। internet addiction is a disorder। और ये क्यों हुआ है, किस तरह हुआ है? because we kind of हम ये देखते हैं कि
इंटरनेट एडिक्शन भी मैं इसको इस तरह रिलेट कर सकती हूँ कि सब्सटेंस अब्यूज एडिक्शन की तरह, क्योंकि हम जैसे सब्सटेंस अब्यूज या ड्रग ले लेते हैं आप लोग, तो उसी तरह कोरिलेट करती है, उसी तरह उसको एक हद तक ले जाती है, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज आप लेंगे तो आप देखेंगे कितना हाई हो जाता है बच्चा। अगर आपने किसी ड्रग एडिक्ट को देखा हुआ हो या ड्रग एडिक्ट से डील किया हुआ हो, तो यू नो दैट कि अगर वो ड्रग नहीं मिलेगा उसको तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा। वैसे ही बच्चा है, वैसे ही बच्चा टीनेजर है, अगर उसको इंटरनेट नहीं मिला, अगर उसको क्वालिटी टाइम ऑफ इंटरनेट नहीं मिला, तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। रात के वक्त मैं पेरेंट्स से ये कहूंगी कि इफ पॉसिबल हैव अ फैमिली टाइम। इफ जो हम बोलते हैं फैमिली टाइम इज वेरी नीडेड फॉर एवरी इंडिविजुअल, जहाँ पे बच्चा फोन को साइड पे रख के अपने माँ बाप से अपने दिल की बात कहे। इट 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 इज दैट अ रोल मॉडल। इफ अ पेरेंट इज कंटिन्यूसली ऑन द फोन, पेरेंट भी बैठा हुआ फोन के टक 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 बातें कर रहा है, तो ऑब्वियसली द चाइल्ड विल इवन इवेंचुअली विल गो एंड talk to or sit on the phone rather than talking to the parent, or rather than coming and telling that this is my problem. If a child is coming to you, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि कोई बच्चा आ रहा है, टीनेजर आ रहा है आपके पास आके ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है कि आई एम हैविंग दिस इशू, प्लीज सॉर्ट इट आउट, कीप एवरीथिंग असाइड। ऐसा नहीं कि आप फोन पे बैठे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ के अपने बच्चे से बात करें। जब आपका बच्चा आपसे बात करेगा तो इंटरनेट की जरूरत उसको बहुत कम हो जाएगी। इंटरनेट इस वक्त हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, हमारी वांट है। ये हमें पता चलना चाहिए कि हमारी वांट है या हमारी नीड है। हम इस वक्त इसी कश्मकश में है कि व्हाट इज इंटरनेट फॉर अस। Is it a want or is a need? First clarify that doubt के what is internet. अगर वो हमारी want है तो हमें उसको उसके हिसाब से चलना है, अगर वो हमारी need है तो उसको हमें उसके हिसाब से देखना है। बिल्कुल सही। मगर पता है बहुत मुश्किल हो जाता है टीनेजर्स को इस बारे में कन्विंस करना कि माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें, बिकॉज जनरेशन गैप एक एक्चुअल फैक्ट है, एग्जिस्ट करता है। बहुत सी दफ़ा वो अपने पेरेंट्स की एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट नहीं कर पाते, या यू नो वी ऑल बिन थ्रू दिस स्टेज एंड दे डोंट Of रियली course. फाइंड देमसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर फेज के अच्छा मैं बैठूं और बात करूं, बट होता भी है, वी कांट नेगेट द फैक्ट, बट यूजुअली हम देखिए पेरेंट्स, I would say that पेरेंट्स को है ना इतना टेक इंफॉर्मेटेड होना चाहिए। अगर आप टेक एक हाथ बच्चों के आगे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा क्या क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। आप बच्चे के साथ बैठ के आप भी गेम्स खेल सकते हैं ऑनलाइन, जो भी गेम्स हैं आप PS4 पे गेम्स खेलें, आप कुछ भी गेम्स खेलें, बट स्पेंड दैट क्वालिटी टाइम विद दैट चाइल्ड। पहले आप बच्चे की बात माने, फिर बच्चा आपकी बात मानेगा। ऐसा नहीं हुआ कि आप बोले नहीं पहले वो मेरी बात माने फिर मैं उसकी बात मानूं। नहीं, पहले आपको बच्चे की जरूरत को पूरा करना है, उसके बाद आप अपने हिसाब से बच्चे को बोलें कि ओके फाइन, I did this thing, now you will do this thing. So it's a give and take relationship, it's a bribing relationship. Okay, I'll do this, okay, then you will do my work according to me. So this is kind of things. ठीक बात है। अच्छा जी, ये भी एक बहुत ऑब्जर्व किया गया है और ये क्वेरी भी हमारे पास आई है कि दे बिकम एजिटेटेड और एंग्री व्हेन देयर ऑनलाइन टाइम इज इंटरप्टेड, सो हाउ डू पेरेंट्स डील विद दिस? देखो इसको मैं ये कहूंगी कि इट इज अ मॉडलिंग थिंग, ठीक है। इफ अ पेरेंट और इफ आपको देख लगा इंटरनेट हमारा भी नहीं चल रहा होगा ना, हम भी एजिटेटेड हो जाते हैं कभी कभार। हमें भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, मैं मानती हूँ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल नीड ऑफ अवर लाइफ, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर लाइफ। अवर लाइफ डज नॉट शुडंट स्टॉप डूइंग दिस थिंग ना। तो हमें ये चीज उनको मॉडल करके बतानी है। ओके फाइन, इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, इंटरनेट का टाइम आपको लिमिट कर दिया गया है, यू हैव टू सेट अ बाउंड्री। फॉर अ पेरेंट इट इज वेरी नेसेसरी टू सेट अ बाउंड्री। यू हैव टू सेट अ बाउंड्री दैट दिस इज टाइम लिमिट। आपको जितना उस पे खेलना है, जितना अपने फ्रेंड से बात करनी है, यू कैन टॉक, यू कैन प्ले, बट आफ्टर दैट टाइम यू हैव टू गिव योर आईज रेस्ट, हाफ एन आवर 1 आवर रेस्ट। फिर आप अपना काम करो, होमवर्क करो, क्योंकि आजकल सब काम इंटरनेट पे हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि इंटरनेट बंद कर दें, इंटरनेट पे बैन लगा दें, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज नॉट द वे टू डील विद इट, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव थिंग।
आप उसको आप बंद कर देंगे इंटरनेट, वो बाहर जाके कहीं इंटरनेट लगा लेगा। मॉल्स में आजकल इंटरनेट लगे हुए हैं। अपने किसी दोस्त के यहाँ चला जाएगा बोल के कि मैं अपने दोस्त के साथ खेलने पास जा रहा हूँ, लेकिन वो वहां जाके इंटरनेट पे बैठा हुआ होगा। आपको तो नहीं पता वो वहाँ क्या काम कर रहा है। सो घर बिल्कुल। के अंदर ही आप उस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाएं, बट गिव अ फ्री हैंड इवन। अगर आप उसको फ्री हैंड भी देंगे तो वो आपकी बात भी सुनेगा और उस रिस्ट्रिक्शन या उस बाउंड्री को फॉलो भी करेगा बेसिकली। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगला सवाल ये है कि दे बिकम इरिटेबल इफ दे आर नॉट अलाउड एक्सेस टू द इंटरनेट। बंद कर दिया जाए इंटरनेट तो फिर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि हो जाएंगे ना, सो क्योंकि देखें आपका पूरा का पूरा टाइम जो है वो इंटरनेट पे आपने कंज्यूम कर दिया है। इसमें आप बच्चों को, हम बचपन से ही उनको आप देखते होंगे, आपने भी खुद देखा होगा, यू आर अ पेरेंट, आपने भी इर्द गिर्द आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे होंगे, आप खुद देखते होंगे पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चों को खाना भी खिलाते हैं तो उनके सामने यूट्यूब की कार्टून चल रहा होता है, कोई ना कोई म्यूजिक चल रहा होता है, कोई ना कोई कार्टून चल रहा होता है। आपने बचपन से ही उनको आदत डलवा दी है कि भाई अगर आपके सामने कुछ चल रहा होगा तो आप खाना खा सकते हैं। दिस इज नॉट द वे। स्क्रीन टाइम का एक लिमिट टाइम होना चाहिए। डिनर टाइम, लंच टाइम इज अ फैमिली टाइम। उस वक्त नो गैजेट्स अलाउड इट। ये एक फर्म फर्म चीज होनी चाहिए। वहां से आप इंटरनेट एडिक्शन रोक सकते हैं, वहां से आप स्क्रीन टाइम रोक सकते हैं, वहां से आप लिमिट लगा सकते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर व्हेन यू आर सिटिंग ऑन दिस टेबल you're not allowed to have any kind of gadget in your hand, whether it's a phone, whether it's a laptop, anything, whether it's a switch, whether whatever it is, you are not allowed it. तो वो जो आधा घंटा या 1 घंटा का डिनर टाइम होगा ना, वो टाइम उसको उसको पता चलेगा कि ओके फाइन, दिस इज द टाइम दैट आई डोंट हैव टू हैव दैट इंटरनेट इन माय हैंड, या आई डोंट हैव टू हैव दैट गैजेट इन माय हैंड। तो उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन हम करवाएंगे कि ये नहीं कि हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आपके ऊपर क्या असर, आपको मेंटली क्या असर पड़ेगा, आपको फिजिकली क्या असर पड़ेगा, उसको बताएं, उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। टीनेजर है, ही और शी कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि आंखों पे क्या असर पड़ेगा, उसके उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या होंगे, मोटा हो जाएगा, ही वोंट बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, फिजिकली लेजी हो जाएगा। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सिम्टम्स बताएं। गेट हिम आउट ऑफ द हाउस, गेट हिम आउट ऑफ द हाउस, उसको थोड़ा स्पोर्ट्स पे अंदर डालें, स्विमिंग वगैरह या ऐसी कोई एक्टिविटी करें जो वो कर सकता है, उसको इंटरेस्ट हो। तो बेसिकली क्योंकि आजकल ये होता है ना, पेरेंट्स भी बोल रहे थे अच्छा ठीक है, बैठा हुआ है, टीवी के सामने बैठा हुआ है, हम देख रहे हैं उसको क्या कर रहा है, ये बच्चे की बात है, हम जानते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, आप लोग नहीं समझते, लेकिन आप ये नहीं जान रहे कि आप उस चीज को, उस इंटरनेट एडिक्शन से उसके ब्रेन के अंदर क्या असर पड़ रहा है, आपको नहीं पता। उस एब्सोल्युटली, बहुत आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं और आई थिंक अब जो हमारे सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहली बात क्या आती है कि दे प्रेफर टू स्पेंड टाइम ऑनलाइन रादर देन विद फ्रेंड्स और फैमिली, and they also disobey time limit that has been set for internet usage, and सबसे important बात, they're unable to express their emotions. बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमने वो टाइम नहीं दिया, हमने वो तरीका नहीं अपनाया जो हम बोलते हैं। जब मैं देखिए, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, जब मैं छोटी थी ना, आई यूज्ड टू सिट अलोन, बट आई हैव माय सिस्टर। मैं उससे अपनी सारी दिल की बात कर सकती हूँ। देयर शुड बी वन पर्सन इन द हाउस जिसको आप ट्रस्टवर्दी समझें, बिकॉज़ यू शुड बी नोइंग दैट फाइन, मैं उससे बात करूँगी, मेरी बात किसी तीसरे बंदे तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है? तो वही चीज़ होनी चाहिए। अगर आप अपने मदर से भी बात कर रहे हैं तो दैट मदर शुड हैव दैट ट्रस्ट इन यू, दैट मैं अगर आपसे कोई बात कर रही हूँ तो वो बाबा तक बात नहीं पहुँचेगी। अगर आपने ऐसी कोई बात बोली है मुझे, तो मैं अच्छा ठीक है, आप मुझसे बात कर लो, बाबा को ये बात नहीं पता चलेगी। क्योंकि समटाइम्स ये होता है ना कि फादर्स आर वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स द चाइल्ड रिगार्डिंग दिस थिंग कि फाइन, पढ़ाई नहीं कर रहा, पैसे ज़ाया कर रहा है, या ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो एक फादर फिगर हमारे हमारे दिमाग के अंदर ये डाला जाता है कि फादर फिगर इज वेरी एग्रेसिव, रादर देन ये डाला जाए कि अगर फादर फिगर भी हमारे दोस्त बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि फादर हमारे दोस्त नहीं बन सकते, फादर भी हमारे दोस्त बन सकते हैं, जस्ट लाइक एज अ मदर। बट हमारे यहाँ एक पेरेंट को इस तरह किया जाता है, इस तरह बोला जाता है कि नहीं, एक पेरेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और एक पेरेंट थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड और
स्ट्रिक्टनेस के साथ वो काम करे। तो उस तरीके से आप उस पर ट्रस्ट डाल सकते हो कि आप ठीक है, आप मुझे सारी बातें बताओ, दिस थिंग विल बी बिटवीन मी एंड यू, इट वोंट गो आउट ऑफ दिस जोन और दिस रूम। तो इससे ये होगा कि बच्चा जो है वो किसी थर्ड पर्सन को, किसी किसी स्ट्रेंजर को जाके अपनी बात नहीं बताएगा। रात ही विल कम एंड टेल यू दैट मम्मा मैंने स्कूल में आज ये किया, मेरे साथ आज ये हुआ, मेरी टीचर ने आज ये कहा, या मेरे दोस्त ने आज ये कहा, मैंने अपने दोस्त को ये कहा। उसकी हर छोटी बात को सुनो, डोंट इग्नोर एनीथिंग। इफ ही इज कमिंग, बचपन से लेकर अगर हम ये आदत डालेंगे कि हम छोटी से छोटी बात उससे पूछ रहे हैं या उससे सुन रहे हैं, तो वो बड़े होके भी आपको सारी बातें आके बताएगा। हम ये बोलते हैं ना कि पेरेंट्स से जाके बात करते हैं, मम्मा से जाके बात करते हैं, तो हमारी दिल की सारी जो सारी टेंशन हैं, सारी एंग्जाइटीज है, वो खत्म हो जाती है। क्यों क्यों खत्म हो जाती है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाता है, जस्ट टेकिंग दैट आउट फ्रॉम द हार्ट। इट्स दिस दैट वे। ओके अब जो है मेरा अगला सवाल, अच्छा पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया, कवर किया इस चीज़ को, एंड आई एम होप के पेरेंट्स को बात समझ भी आए। अगला सवाल जो वो ये है कि सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, बच्चे खास तौर पे टीनेजर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ यूजिंग इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, एंड मोस्ट ऑफ देम नाउ मेक द यूट्यूब चैनल्स एज वेल। बट उस पर फिर होता ये है कि बहुत अपसेट हो जाते हैं, और उनका फोकस भी होता है कि how many likes am I receiving and how many comments am I receiving after posting a picture या after posting a status, और हम कैसे इस चीज़ को डील करें। देखिए ये बहुत बड़ा बड़ा मसला है टीनेजर्स में, नॉट इवन टीनेजर्स बट इवन एडल्ट्स में भी। बिकॉज एक्सेप्टेंस जो है ना, एक्सेप्टेंस नहीं आई है। हमने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया द वे वी आर। वी नीड अदर पीपल टू एक्सेप्ट अस, बिकॉज वी आर पोर्ट्रेइंग समथिंग विच वी आर नॉट। आप सोशल मीडिया पे जो भी देख लें, it's a fake life, it's a fake something। social influencers हैं, यूट्यूबर्स हैं, what they are just human beings, they are normal human beings, but they are faking something out। उनका जो कंटेंट पूरा प्री स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इट्स नॉट दैट दे आर शोइंग समथिंग वेरी रियल। अगर कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो रियल भी दिखाते हैं, बट वो उसमें कुछ ना कुछ एक आध चीज स्क्रिप्टेड होती हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ उनके जैसी क्यों नहीं है। आ, क्यों ऐसा, क्यों हमारे अंदर है? हमारे अंदर एक बोलते हैं ना कि वाई आर फीलिंग डिसहार्टेड, डिमोटिवेटेड। हम क्यों समझते हैं कि हमें उतना नहीं नवाजा गया जितना उनको नवाजा गया? ऐसा क्या किया उन्होंने जो उनको इस तरह दिया गया है? एक्सेप्टेंस नहीं की है हम लोगों ने। द वे वी एक्सेप्ट अवर सेल्फ, फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट अवर सेल्फ। अगर मैं कोई पोस्ट करती हूँ, आफ्टर एवरी सिंगल मिनट और एवरी सिंगल सेकेंड आई एम गोइंग एंड चेकिंग आउट कि कितने लोगों ने मुझे लाइक किया है, व्हाट इज दिस, व्हाई दिस इज बिकॉज हमारे पेरेंट ने हमें वैसे एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे इर्द गिर्द के रिलेटिव्स ने हमें वैसे एक्सेप्ट नहीं किया, हमें वो एक्सेप्टेंस मिली नहीं है हमारे करीबी लोगों से। तो हम दूसरे लोगों से जाके एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करें द वे वी आर, द वे दे वांट टू सी अस बेसिकली। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे अपना अपने अपने किसी करीबी इंसान का केस शेयर करूं, she used to do the same thing with her Instagrams and Facebook। उसके अगर उसने कोई पोस्ट किया है Facebook पे, अपनी कोई पिक्चर पोस्ट की है, तो she used to go every second every minute of it and she used to see कि how many people have liked it। अगर उसकी सिर्फ 30 या 20 लाइक्स भी आए होंगे ना, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि मेरे पास इतने फॉलोवर्स हैं और मुझे इतने सारे लोगों ने लाइक क्यों नहीं किया अभी तक। सो दिस इज समथिंग, आप अपने आप को एक्सेप्ट मनवाने की कोशिश करो कि मुझे लोग मानेंगे, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं अपने आप को इंटरनली एक्सेप्ट करूंगी। नहीं, आपको अपने आप को इंटरनली एक्सेप्ट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। यहाँ टीनेजर को अगर ये टीनेजर कर रहा है या वट एवर सो इट इज हैपनिंग, यू मदर शुड बी कंसर्न अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। she should sit with the child, she should talk to the child, and if she is unable to disclose the thing, if the child is unable to disclose any problems within, तो वो फिर किसी कंसर्न साइकोलॉजिस्ट को रेफर करे, कंसर्न साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, उससे बात करे, चाइल्ड की थेरेपी करवाए। बिकॉज कभी कभी बुलिंग का भी किस्सा आ जाता है इसमें।
इमोशनल वेलबींग का भी किस्सा आ जाता है, पेरेंट्स की तरफ से नेग्लिजेंस का भी किस्सा आ जाता है। सो देयर आर मेनी 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 रीजंस ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि एक रीजन होगा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बुलिंग हो रही है, द वे यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ। सो आप इसके लिए मैं ये रेफर करूंगी कि आप एक साइकोलॉजिस्ट को रेफर करें इफ योर चाइल्ड इज हैविंग दिस थिंग इन हिज पर्सनालिटी। ठीक, तो ये सारी बात फिर आ जाती है कि हमारी इंटरनल वैलिडेशन जो है वो बिल्कुल एक्सटर्नल सोर्सेज से कभी भी नहीं आ सकती। पेरेंट्स अगर बच्चों को, बल्कि पेरेंट्स भी आई थिंक अगर ये मॉडल करें, क्योंकि एज अडल्ट्स ऑल्सो आई थिंक आवर कोर फोकस, मोस्ट ऑफ आवर कोर फोकस इज के कितनी वैलिडेशन मिल रही है, बिल्कुल कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरी तस्वीर पे, मेरे वीडियो पे, कितना बिल्कुल लोगों ने बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया है, किस तरह से हो रहा है। और अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वो दिनों लोगों को परेशान भी रखता है, दे लूज देयर स्लीप ओवर इट। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अटैच्ड टू दिस। अच्छा, अब हम अपने ऐसे सवाल पर आते हैं जो कि एक एग्जिस्टिंग फैक्ट है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हम आते हैं डेटिंग एप्स एंड ऑनलाइन फ्रेंडशिप विद अननोन पर्सन। ये एक बहुत रेगुलर फिनोमिना है हमारे टीनेजर्स के अंदर, एंड इट डिस्पोजेस अ लॉट ऑफ रिस्क ऑल्सो। बच्चे अपने आप को एक पुट देमसेल्व्स एट रिस्क, एंड इट्स हाई टाइम दैट वी हैव दिस डिस्कशन विद आवर पेरेंट्स। आप हमें प्लीज इनलाइटन करें। It's really high time for the parents to understand that बच्चा जो है फिजियोलॉजिकली चेंज हो रहा है, हार्मोन्स उसके चेंज हो रहे हैं। आप बच्चे को रोक नहीं सकते उसके हार्मोन्स को बढ़ने के लिए, ठीक है ना। सेक्सुअली वो एक्टिव हो रहा है, सेक्सुअली वो एक ऑपोजिट सेक्स जेंडर के अट्रैक्ट होगा, एंड दैट इज वेरी नेचुरली, उसको अल्लाह ने वैसा बनाया, इट्स हैपनिंग। बट द प्रॉब्लम इज दैट द पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। पेरेंट्स यहाँ पे मैं ये बोलूंगी, वो लोग है ना इस्लाम को यहाँ बहुत लेकर आते हैं कि अगर आप किसी अपोजिट सेक्स जेंडर से दोस्ती भी कर रहे हैं ना, सो वो ये बोलेंगे हराम है। आप हराम नहीं कहेंगे अगर वो एक बिल्कुल एक लिमिटेड चीज में वो कर रहा है, एंड इफ दैट पर्सन इज following all the boundaries of a Muslim, being a Muslim. So I don't think so. It's very wrong. It's haram. बिकॉज आप इस वक्त बच्चे को नहीं रोक सकते कुछ भी करना है। आप कितना रोकेंगे? आप यूनिवर्सिटीज में उसको नहीं देख सकते, आप उसके इंटरनेट को नहीं देख सकते, आप उसके दोस्तों को नहीं देख सकते। ये चीज होती है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए if someone is having this thing, so parents should talk to the child. Parents should tell that what are the changes he or she will have during those hormonal changes, and accept it. डू नॉट फील बच्चे बोलते हैं मुझे क्या हो गया, पता नहीं मुझे क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम क्यों होंगी। यहाँ पे जब बच्चियों को, जब लड़कियों को पीरियड्स हो रहे होते हैं तो नो बच्चियां डर जाती हैं, बच्चियां डर जाती है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टॉक अबाउट टू योर चाइल्ड rather than keeping it with you, because इससे क्या होगा कि साइबर बुलिंग भी हो जाती है। कभी कभार बच्चे किसी अननोन स्ट्रेंजर्स के साथ पड़ जाते हैं, बच्चे किसी गलत एक्ट में चले जाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि ओके फाइन, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी, आई विल गो एंड टॉक टू द स्ट्रेंजर, and that stranger is giving me that peace, that stranger is giving me very good feeling, I am very happy with that stranger। जिससे आपको नहीं पता कि बच्चा कितना खतरे में चला जाता है। तो जब बच्चा इन सब चीजों में बड़ा हो रहा होता है, यू नीड टू टॉक टू दैट चाइल्ड, यू नीड टू टेल दैट चाइल्ड दैट इंटरनेट के क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। आपको बच्चे को बहुत तरीके से समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को बोलते हैं नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आप बच्चे को इस तरह नहीं डील कर सकते। बच्चा गिरेगा, बच्चा खुद सीखेगा, बट बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस इतना डालें कि अगर उसने कोई गलती की है तो आपको आके वो बताए। डू नॉट कन्फ्रंट द चाइल्ड, डू नॉट टेल द चाइल्ड दैट यू डिड रॉन्ग। आप उसको ये बोलेंगे अच्छा ठीक है आपने अपनी गलती से सीखा ना, अब आइंदा मत कीजिएगा। सो ये होगा कि बच्चे के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी जागेगा और बच्चा बोलेगा कि फाइन, आई डिड समथिंग, आई टोल्ड माय मदर, आई टोल्ड माय फादर, दे आर नॉट ओवर रिएक्टिंग टुवर्ड्स इट। सो ये ना मुझे चीज बताएं हाउ इम्पोर्टेंट इज द डिस्कशन एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डिस्कशन कि अगर लाइक यू मेंशन के इट इज हार्मोनल वेरी चेंजेस इंपॉर्टेंट। होते हैं और वालदेन बच्चों को व्हेन अ चाइल्ड शुड बी वेरी कंफर्टेबल कि वो बताए कि भाई आई एम डेवलपिंग सम फीलिंग्स फॉर द अदर जेंडर, अब मैं क्या करूं।
यू नो. सो आई थिंक एक बहुत प्रोएक्टिव तरीका ये भी हो सकता है कि द पेरेंट शुड टेल द चाइल्ड कि इट इज ओके, but it is not love, you know, this is not what you think. It's okay to like somebody, but you can be just friends with them. I think ये discussion, Yeah. how would you say, what would you say कि कितना important है इस discussion को positively लेके चलना? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है. It is very necessary to talk to the child, and it is very necessary. Hello, Yes. can you hear me? हाँ, it is very necessary to talk to the child, और बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, rather than keeping it to your own self. क्योंकि देखें, अगर आप पिछली जनरेशंस को देखें, तो उस वक्त पेरेंट्स ये बात नहीं डिस्कस करते थे. पेरेंट्स समझते थे कि बच्चा खुद ही सीख जाएगा जब बड़ा होगा. बच्चे ने गलतियां भी की है, बच्चे ने कुछ कुछ ऐसे काम भी किए होंगे जिसकी वजह से वो सीखा होगा. तो इस वक्त आप अपने बच्चे को गलत तरीके से क्यों सिखाना चाह रहे हैं? उसको एक अच्छे तरीके से सिखाएं, उसको बिल्कुल, तो आराम से बैठ के उसको डिस्कस करें, उसकी सारी चेंजेस को डिस्कस करें. बीइंग अ फादर, यू कैन गो एंड डिस्कस विद योर चाइल्ड, विद योर सन, दैट लिसन, इट विल हैपन, इट्स ओके, एंड इट इज वेरी नॉर्मल फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल टू हैपन दिस. यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि हमारी जो बॉलीवुड मूवीज हैं या हमारी जो पाकिस्तानी मूवीज है, उन्होंने बहुत बेरागत किया हुआ है हमारे बच्चों का. क्योंकि यू नो, लव एट फर्स्ट साइट वाली जो चीज होती है, वो हमें हमारी टीनेजर्स को ये लगता है कि लव एट फर्स्ट साइट, ओ वाओ, दैट गाय इज वेरी लुकिंग कूल, और या दैट गर्ल इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ओ आई एम फॉलोइंग इन लव. That's not love. That is infatuation. You need to understand that कि opposite sex gender से आप infatuate होगे, and it's okay to be infatuated, it's okay to be attracted, it's okay to be attracted towards a teacher because आप उसकी personality को देख रहे हो, because somewhere you think that the personality attracts you. Do not tell the child तुमने गलत किया, या अल्लाह तुमने क्या कर दिया, तुमने गुनाह कर दिया. ये चीज नहीं है, बच्चे को ये नहीं बतानी. बच्चे को बताना इट्स ओके to be infatuated, to be attracted towards the other person. You can be friends with them, just complete your studies, just focus on your studies, be friends with her, and if you feel that that is something else, so get married. That's it. You need to tell. आपको एक कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर जगाना है कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो गलत नहीं है, वो सही है. मेरी जो फीलिंग्स है वो नॉर्मल फीलिंग्स है, वो गलत फीलिंग्स नहीं है. ये जो हम जब बच्चा टीनेजर्स लाइफ में आ जाता है ना, पेरेंट्स उसको ये बता देते हैं कि ये फीलिंग्स गलत है, बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें सिर्फ शादी करनी है, वो भी तुम्हें इस उम्र में तुम्हारी शादी कर देंगे. क्यों? why you are dictating your child how to spend their own life? Do not dictate the child. It's his life, let it be. वो एक्सप्लोर करेगा, वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहेगा या आपकी पसंद की लड़की से शादी करेगा, वो बात की बात है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अभी उसको बताएं. जो वो लाइफ जी रहा है, उस लाइफ के अंदर उसको एंजॉय करने दीजिए, अपनी लाइफ एक्सप्लोर करने दीजिए, एंड लेट इट बी. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे से आपने समझाया है. एंड अच्छा, मुझे अगला सवाल जो मेरा ये है, इनफैक्ट बिफोर अगला सवाल, आई वुड से कि ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेरेंटिंग का, कि आपने जहाँ बताया कि बच्चे के इमोशंस को वैलिडेट करें, ना कि उसको यू नो कंडेम कर दें. एंड देन दिस इज वेयर चिल्ड्रन लूज आवर ट्रस्ट. This is why teenagers become very angry, they become rebellious, you know, and they feel misunderstood because we did not validate their feelings. But not, हम यहाँ बिल्कुल भी इस प्लेटफॉर्म से ये नहीं कह रहे कि इस चीज को आप इनकरेज करें, बट इस चीज को वैलिडेट करें कि ये उनकी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, ये उनकी ग्रोथ का एक नेचुरल फिनोमिनन है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट उनको सही तरीकेकार जरूर बताइए, उनको ये आगाही जरूर दी कि बेटा ये सही रास्ता है, इस पे आपको लेके चलना है अपने आप को, ना कि हम उनकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर दें. एंड दिस इज हाउ you know children, they distance themselves from their parents. वहां पे फिर वो दूरियां बढ़ती हैं. they stop sharing because वो उनको यही लगता है कि मैं बोलूंगा तो फिर मुझे डांट पड़ जाएगी, फिर मुझे ये लोग कह देंगे कि तुम लोग तो सही नहीं बोल रहे हो, ये नहीं कर रहे हो. ओके, अच्छा, यहाँ पे एक बहुत हमारा जो सर्वे रहा बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ, वो खास तौर पे ये रहा कि टीनेजर्स हैव इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ बिकमिंग ओबीस बिकॉज ऑफ इंटरनेट एडिक्शन. हाउ डू वी डील विद दिस?
ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऑनगोइंग डिबेट है एक्चुअली, बिकॉज यू नो बच्चों को घर से निकालना एक बहुत बड़ा काम होता है, टास्क होता है पेरेंट्स के लिए स्पेशली, एंड आई फील फॉर द पेरेंट इवन, कि बेचारे वो इतने मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को बाहर निकालें। सो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पोर्ट ऐसा होगा जो उसको पसंद होगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई कोई स्पोर्ट उसको पसंद ना हो, एटलीस्ट अगर उसको भागना भी पसंद है तो घर के अंदर ही उसको ट्रेडमिल ला के दे दें। अगर वो बाहर नहीं जाना चाहता तो ट्रेडमिल ला के दे दें, या घर के अंदर ही बास्केटबॉल कोर्ट बना दें, या घर के अंदर ही आप उसको टेबल टेनिस खिला दें। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, घर के अंदर ही थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती है, स्किपिंग रोप हो सकती है, आप अपने बच्चे के साथ बाहर वॉक करने चले जाएं। डू नॉट लीव द चाइल्ड, ठीक है, गैजेट्स के बगैर, आप भी गैजेट के बगैर जाइए और वो भी गैजेट के बगैर जाइए, बिकॉज आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टेकिंग दैट चिल्ड्रन आउट, बट वो अपने फोन के अंदर लगे हुए होते हैं और बच्चा कहीं नो बच्चे को भी पता नहीं होता बच्चा कहाँ है। नहीं, दैट इज द टाइम वहां पे फैमिली यूनाइट होती है। आप अगर जा रहे हैं बाहर, कीप योर फोन इन द कार, जस्ट लॉक द कार। आई नो कराची में तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम गाड़ी के अंदर फोन रख दें, तो वो फोन जो है ना आपकी पॉकेट में ही होना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए पॉकेट से। वो जो आधा घंटा या 1 घंटा का वॉक है आपके लिए, या आधा घंटा 1 घंटे का जो भी फैमिली आउटिंग कर रहे हैं आप, उसके अंदर आप सिर्फ बच्चे के साथ वो एक्टिविटी करें, फिजिकल एक्टिविटी करें जहाँ बच्चा कुछ काम कर सके, जहाँ पे उसका कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सर्शन हो रहा हो, रादर देन उसको कहीं मूवीज पे ले जाएं या उसको कहीं घर के अंदर बिठा दें। नहीं, उसको उसको कराएं, उसको कुछ ना कुछ पेरेंट्स को इसमें ये काम करना होगा कि पेरेंट्स देखे। बहुत सारे बच्चों को साइकिलिंग का बहुत शौक होता है, और हम पेरेंट्स जो हैं बेचारे डर के मारे साइकिलिंग साइकिलिंग नहीं करवा रहे होते कि खुदा ना खास्ता बच्चा गिर जाएगा या कुछ हो जाएगा। जब तक वो जब तक उसको चोट नहीं लगेगी, जब तक वो गिरेगा नहीं, जब तक वो सीखेगा नहीं हाउ टू मूव ऑन विद द लाइफ, हाउ टू लर्न कि किस तरह क्या गलती हुई। सो बस अब हम पेरेंट्स अपने डर की वजह से आप पेरेंट्स अपने डर की वजह से बच्चों को कुछ ऐसे एक्टिविटीज करने भी नहीं देते हैं। तो लेट इट बी, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम डू विद देम। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं करें, आप भी करें, और ताकि वो बॉन्ड भी बनेगा पेरेंट फादर और सन का, या डॉटर और फादर का, और आगे जाके चीजें और अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुकैना। एंड विद दिस हम अपने सेशन पे इख्तिताम पे आते हैं। सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, बट हम चाहते हैं कि लोग जो है तवज्जो से हमें देख सकें, तो अगली बार हम फिर आपके पास आएंगे। आई नो कि हमारे टीम्स के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, पेरेंट्स के साथ बहुत सारे हैं। हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पे आप चाहते हैं कि उनको हम कवर करें हमारे स्पेशलिस्ट के साथ। विद दिस वी वुड लाइक टू थैंक Sukaina. Sukaina, thank you so much for coming on board, for taking out time and for sharing your expertise and such valuable advices with all of us. I'm sure हम apply करेंगे तो काफ़ी हमें difference नज़र आएगा अपने relationship में with our teenagers also. And thank you so much, Sukaina. Allah Hafiz, everyone. थैंक यू, अल्लाह हाफिज।